यह दुनिया रहस्यों से भरी हुई है। कुछ रहस्य इतने गहरे होते हैं कि उन्हें समझ पाना मुश्किल हो जाता है। ऐसी ही एक सच्ची कहानी है चालावा की। चालावा, यह नाम सुनते ही दिल में एक अजीब सा डर समा जाता है। कहा जाता है कि चालावा एक ऐसी रहस्यमयी और अदृश्य शक्ति है जो इंसानों को धोखा देकर उनके साथ खेलती है। यह कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की है, जहां इस चालावा की खौफनाक घटनाओं ने लोगों की जिंदगी को बदल कर रख दिया। यह घटना उन दिनों की है जब लोग अंधविश्वासों पर बहुत अधिक विश्वास करते थे। गांव में तरह तरह की कहानियां सुनाई जाती थीं, लेकिन चालावा की कहानी सबसे खतरनाक और डरावनी थी। लोगों का मानना था कि यह चालावा बच्चों और युवाओं को अपना निशाना बनाता है। गांव के बुजुर्गों ने अपने जीवन में ऐसी कई घटनाओं का सामना किया था और उन्हें यकीन था कि चालावा की वजह से ही ये दुर्घटनाएं हो रही हैं। गांव के लोग इस रहस्य से इतने डर गए थे कि उन्होंने अपने बच्चों को शाम के बाद घर से बाहर निकलने से मना कर दिया था। हर किसी के दिल में एक ही सवाल था, आखिर यह चालावा क्या है? क्या यह सच में कोई अदृश्य शक्ति है या यह केवल लोगों की कल्पना का एक हिस्सा है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए गांव का एक युवा लड़का मोहन ने ठान लिया कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाएगा। चालावा की इस कहानी की शुरुआत एक छोटे से गांव से होती है, जहां के लोग अपनी सादगी और शांतिपूर्ण जीवन के लिए जाने जाते थे। लेकिन जब से चालावा की घटनाएं शुरू हुईं, गांव का माहौल पूरी तरह से बदल गया। लोग अब अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंतित रहने लगे। हर किसी के दिल में एक ही डर बैठ गया था कि कहीं अगला शिकार उनका अपना बच्चा न हो जाए। तो आइए इस सच्ची और खौफनाक कहानी को विस्तार से जानते हैं। यह कहानी उन घटनाओं का सिलसिला है जो एक के बाद एक घटित हुईं और जिनका कोई तार्किक जवाब नहीं मिला। यह कहानी हमें बताती है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें हम समझ नहीं सकते, लेकिन वे हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल देती हैं। क्या चालावा सच में एक अदृश्य शक्ति है या यह केवल एक अंधविश्वास है? आइए इस कहानी को पढ़ते हैं और खुद फैसला करते हैं। यह कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की है, जहां लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में खुश थे। गांव का नाम भले ही आज किसी को याद न हो, लेकिन उस गांव में घटी इस घटना ने उस समय के लोगों के दिलों में एक अजीब सा डर पैदा कर दिया था। गांव के पास ही एक घना जंगल था, जिसे लोग भूतिया जंगल के नाम से जानते थे। यह जंगल दिन में भी इतना घना था कि उसमें प्रवेश करने की हिम्मत कोई नहीं करता था। गांव के बड़े बुजुर्गों का कहना था कि इस जंगल में बहुत सी रहस्यमयी घटनाएं घटित होती हैं, लेकिन कोई भी इन घटनाओं के बारे में ज्यादा बात नहीं करता था। यह सब तब शुरू हुआ जब गांव में एक के बाद एक बच्चे गायब होने लगे। पहले तो लोगों ने इसे साधारण चोरी या किसी जंगली जानवर के हमले का मामला समझा, लेकिन जब ये घटनाएं बार बार होने लगीं, तो गांव में डर का माहौल बन गया। लोग अब अपने बच्चों को बाहर भेजने से डरने लगे थे। गांव के प्रधान ने इस मामले की जांच के लिए कुछ युवाओं की एक टोली बनाई, जिसमें गांव का एक निडर लड़का मोहन भी शामिल था। मोहन ने ठान लिया था कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा और गांव को इस खौफ से मुक्त करेगा। टोली ने जंगल में जाने का फैसला किया, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, एक और हादसा हो गया। रात के समय एक 10 साल का लड़का रामू, जो गांव के बाहरी इलाके में अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था, अचानक गायब हो गया। रामू का कोई सुराग नहीं मिला। उसके दोस्तों ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन रामू कहीं नहीं मिला। अगले दिन सुबह गांव के लोग रामू की तलाश में जुट गए। उन्होंने पूरे गांव और उसके आसपास के इलाके की छानबीन की, लेकिन रामू का कोई पता नहीं चला। दोपहर के समय गांव के कुछ लोग जब जंगल की ओर गए, तो उन्होंने देखा कि रामू का शव जंगल के किनारे पड़ा हुआ था। उसके चेहरे पर अजीब सा खौफ था। उसकी आंखें खुली हुई थीं और ऐसा लग रहा था जैसे उसने मरने से पहले कुछ बेहद डरावना देखा हो। गांव के लोग इस घटना से सन्न रह गए। गांव में रामू की मौत के बाद खौफ का माहौल बन गया। लोगों ने अब अपने बच्चों को घर से बाहर भेजने से मना कर दिया। हर कोई इस घटना को लेकर डर और संशय में था। रामू की मौत के बाद से गांव में रहस्यमयी घटनाओं का सिलसिला बढ़ने लगा। कुछ लोग कहते थे कि उन्होंने रात में अजीब सी आवाजें सुनी। कुछ ने दावा किया कि उन्होंने किसी अदृश्य शक्ति को देखा है। गांव के बुजुर्गों का मानना था
कि यह सब चालावा का काम है। उनका कहना था कि चालावा एक ऐसी आत्मा होती है जो लोगों को भ्रमित करके अपने पास बुलाती है और फिर उनकी जान ले लेती है। रामू की मौत ने गांव के लोगों को पूरी तरह से डरा दिया था। रामू की मौत के कुछ ही दिनों बाद गांव के एक अन्य परिवार की बेटी सीता भी अचानक गायब हो गई। सीता अपने माता पिता के साथ घर में सो रही थी, लेकिन सुबह होते ही वह अपने बिस्तर पर नहीं मिली। उसके माता पिता ने सोचा कि वह बाहर खेल रही होगी, लेकिन जब उन्होंने उसे हर जगह तलाश किया और उसका कोई पता नहीं चला तो उनके होश उड़ गए। सीता की खोज में पूरा गांव जुट गया। लोग रात भर उसे ढूंढते रहे, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। अगले दिन सुबह सीता का शव उसी जगह मिला जहां रामू का मिला था। उसकी आंखें भी खुली हुई थीं और उसके चेहरे पर वही डरावना भाव था। सीता की मौत के बाद गांव में हड़कंप मच गया। अब हर कोई इस रहस्य को सुलझाने में जुट गया। लोग रात भर जागते रहते, अपने बच्चों को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करते, लेकिन चालावा का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा था। इस घटना के बाद गांव के लोग अब चालावा को लेकर पूरी तरह से यकीन कर चुके थे। गांव के बड़े बुजुर्गों ने बताया कि चालावा एक ऐसी आत्मा होती है जो लोगों को भ्रमित करके अपने पास बुलाती है और फिर उनकी जान ले लेती है। उनका कहना था कि चालावा की इस घटना को रोकने के लिए गांव के लोगों को मिलकर कुछ उपाय करना होगा। रामू और सीता की मौत के बाद गांव में खौफ का माहौल पूरी तरह से छा गया। लोग अब इस बात से डरने लगे थे कि अगला शिकार कौन होगा। गांव में अब रात के समय कोई भी बाहर जाने की हिम्मत नहीं करता था। हर कोई अपने घर में दुबक कर बैठा रहता था। लोग अब भगवान की पूजा अर्चना करने लगे थे ताकि इस भयावह घटना से मुक्ति मिल सके। गांव के लोग अब रोज मंदिर में जाकर पूजा करने लगे ताकि इस चालावा के कहर से बचा जा सके। गांव के पुजारी ने लोगों को बताया कि चालावा को शांत करने के लिए कुछ विशेष अनुष्ठान करने होंगे। लोगों ने अनुष्ठानों के लिए चंदा इकट्ठा किया और बड़े स्तर पर हवन और पूजा का आयोजन किया, लेकिन इसके बावजूद चालावा का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा था। हर रात लोग डर के मारे सो नहीं पाते थे। कुछ लोग रात में अजीब सी आवाजें सुनते थे। कुछ ने तो यहां तक कहा कि उन्होंने चालावा को देखा है। गांव में अब हर कोई डर के साए में जी रहा था। गांव के कुछ युवाओं ने इस रहस्य को सुलझाने का फैसला किया। उन्होंने ठान लिया कि वे इस चालावा का सामना करेंगे और उसे गांव से बाहर निकालेंगे। इनमें से एक युवक था मोहन, जिसने इस खौफनाक रहस्य को सुलझाने का बीड़ा उठाया। रात का समय था, चारों ओर घना अंधेरा छाया हुआ था। मोहन और उसके दोस्तों ने तय किया कि वे चालावा की असलियत का पता लगाने के लिए जंगल के भीतर जाएंगे। उन्हें पता था कि यह काम आसान नहीं होगा, लेकिन मोहन ने अपने दिल में एक दृढ़ संकल्प लिया हुआ था। उसने गांव के बुजुर्गों की सलाह मानते हुए कुछ धार्मिक वस्त्र और ताबीज साथ रखे जो उन्हें चालावा के प्रभाव से बचाने में मदद कर सकते थे। जंगल के अंदर जाते ही उन्हें वहां की हवा में अजीब सी घुटन महसूस हुई। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनके आसपास मंडरा रही हो। मोहन और उसके दोस्त धीरे धीरे जंगल के अंदर बढ़ते चले गए और जैसे ही वे उस स्थान पर पहुंचे जहां रामू और सीता के शव मिले थे, उन्होंने वहां कुछ अजीब सी हरकतें देखीं। उनके सामने एक अंधेरे में कुछ हलचल हो रही थी। मोहन ने अपनी टॉर्च जलाकर उस दिशा में रोशनी डाली, लेकिन वहां कुछ भी स्पष्ट नजर नहीं आया। अचानक उनके चारों ओर एक ठंडी हवा का झोंका आया और उन्होंने अपने पीछे किसी के कदमों की आवाज सुनी। डर के मारे सभी ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। जंगल के बीचों बीच पहुंचते ही उन्हें एक पुराना और टूटा फूटा घर दिखाई दिया। यह वही घर था जिसके बारे में गांव के बुजुर्ग कहते थे कि वहां पर एक आत्मा का वास है। मोहन ने हिम्मत करके उस घर के अंदर जाने का फैसला किया। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, उन्होंने देखा कि घर के अंदर की दीवारों पर पुराने खून के धब्बे लगे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे यहां पर किसी के साथ बहुत ही बुरा हुआ हो। मोहन ने घर के एक कोने में एक पुरानी सी किताब देखी। किताब को खोलते ही उन्होंने पाया कि उसमें किसी तांत्रिक के अनुष्ठान के बारे में लिखा हुआ था। इस अनुष्ठान को पूरा करने के लिए एक मासूम की बलि दी जाती थी और अगर अनुष्ठान में कोई बाधा आती तो वह आत्मा उस जगह पर हमेशा के लिए बंधी रहती थी। यह जानकर मोहन और उसके दोस्त सन्न रह गए। किताब में यह भी लिखा था कि वह आत्मा
अब चालावा बन चुकी है और वह लोगों को अपने जाल में फंसाकर उनके जीवन को समाप्त कर देती है। यह चालावा उन बच्चों को निशाना बनाता था जिनकी आयु 10 से 15 साल के बीच होती थी। मोहन को अब समझ आ गया था कि यह आत्मा क्यों गांव के बच्चों को ही अपना शिकार बना रही थी। मोहन ने जब इस सच्चाई का सामना किया तो उसने ठान लिया कि वह इस आत्मा को मुक्ति दिलाकर गांव को इस भय से मुक्त करेगा। उसने किताब में दिए गए अनुष्ठान को ध्यान से पढ़ा और समझा। अनुष्ठान को करने के लिए रात के ठीक 12 बजे का समय सबसे उपयुक्त था, क्योंकि उस समय आत्मा सबसे अधिक सक्रिय होती थी। मोहन ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर अनुष्ठान की तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने उस घर के चारों ओर एक विशेष घेरा बनाया जिससे आत्मा बाहर न निकल सके। मोहन ने अपनी हिम्मत जुटाकर अनुष्ठान को शुरू किया। जैसे ही उसने मंत्रोच्चार शुरू किया, घर के अंदर अजीब सी हरकतें होने लगीं। अचानक वहां तेज हवा चलने लगी और ऐसा लगा जैसे पूरी जमीन हिल रही हो। मोहन ने देखा कि आत्मा का आभास चारों ओर फैल गया है। उसके दोस्तों ने डर के मारे अनुष्ठान को रोकने की सलाह दी, लेकिन मोहन ने अपना ध्यान नहीं भटकने दिया। वह जानता था कि अगर वह अब रुक गया तो गांव के बच्चों की जान खतरे में पड़ जाएगी। मोहन ने अपने मन को मजबूत किया और अनुष्ठान को पूरा करने के लिए अपने साहस का परिचय दिया। जैसे ही अंतिम मंत्र पूरा हुआ, घर के अंदर एक जोरदार आवाज हुई और अचानक सब कुछ शांत हो गया। मोहन और उसके दोस्तों ने देखा कि अब वहां कोई हलचल नहीं थी। उसके बाद मोहन ने देखा कि आत्मा की उपस्थिति धीरे धीरे समाप्त हो रही है। ऐसा लग रहा था जैसे वह आत्मा अब मुक्ति पा रही हो। अंत में मोहन ने उस आत्मा को अपनी प्रार्थना के माध्यम से शांति प्रदान की और उसे सद्गति की कामना की। इस घटना के बाद गांव के लोगों ने मोहन को एक नायक के रूप में देखा। गांव के बुजुर्गों ने मोहन की बहादुरी की सराहना की और उसे आशीर्वाद दिया। गांव में अब चालावा का आतंक पूरी तरह से समाप्त हो चुका था। लोग अब रात में भी निडर होकर बाहर निकल सकते थे। इस घटना ने गांव के लोगों को एक बड़ी सीख दी। उन्होंने सीखा कि डर केवल एक मानसिकता है जिसे साहस और धैर्य के साथ जीता जा सकता है। चालावा की यह कहानी आज भी गांव में बच्चों को सुनाई जाती है ताकि वे समझ सकें कि सच्चाई और साहस से बड़ी कोई चीज नहीं होती। मोहन ने अपने इस अद्भुत और साहसी कार्य से न केवल अपने गांव को बचाया बल्कि एक मिसाल भी कायम की। इस कहानी को सुनकर लोग आज भी प्रेरणा लेते हैं और समझते हैं कि जीवन में कितनी भी मुश्किलें क्यों न आएं, अगर हमारा इरादा मजबूत हो तो हम हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। इस प्रकार चालावा की यह कहानी एक खौफनाक शुरुआत के बाद एक साहसी अंत तक पहुंचती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि इंसानी इरादा और विश्वास सबसे बड़ी ताकत है जो किसी भी अदृश्य शक्ति को मात दे सकता है।